न्यूज़ 18 की डिजिटल नशियात में आपका खैर मकदम। मैं अयूब खान के साथ मुदस्सिर कादरी। नाज़रीन, आज दिन के हवाले से बड़ी और अहम खबरों की बात करेंगे तो सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि CIK यानी कि काउंटर इंसर्जेंसी ऑफ कश्मीर की जानिब से कश्मीर के 10 मकामात पर अलग अलग रेड्स जो है वो डाले गए। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह CIK के एहलकार जो है उन्होंने 4 अजला जो कश्मीर के हैं वहाँ पर ये रेड्स जो है अंजाम दिए, और जिसमें श्रीनगर के साथ साथ गांदरबल, बडगाम या फिर जनूबी कश्मीर का जो पुलवामा ज़िला है वहाँ पर ये रेड्स जो है वो डाले गए। ज़राए की अगर हम बात करेंगे तो ज़राए के मुताबिक ये रेड्स जो है काफ़ी अहमियत के हामिल है, और जिस तरह से UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत CIK पुलिस स्टेशन श्रीनगर में जो FIR दर्ज हुई है तो उसी के तनाजुर में उसी की तहकीकात के लिए ये रेड्स जो है वो डाले गए। तो इन रेड्स के हवाले से जो मज़ीद तफसीलात है उसका इंतज़ार ज़रूर रहेगा, लेकिन ये बात भी सामने आ रही है कि जो यहाँ पर टेरर मॉड्यूल है जो सरहद पार से चलाया जा रहा है, और अब्दुल्ला गाजी नामी पाक बेस्ड हैंडलर का नाम जो है वो सामने आ रहा है, और जिसके तहत जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट मॉड्यूल चलाया जा रहा था तो उस सिलसिले में CIK ने पहले ही एक FIR दर्ज की थी, और उस सिलसिले में या उसकी तहकीकात के लिए ये रेड्स जो है आज डाले गए। तो कुल मिलाकर ये रेड्स जो है काफ़ी अहमियत के माने जा रहे हैं, और ये कोशिश की जा रही है जो मल्टीपल सिक्योरिटी एजेंसीज़ यहाँ पर है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस है कि यहाँ पर अगर किसी तरह का OGW मॉड्यूल है या टेरर मॉड्यूल है जो सरगर्म होने की या सक्रिय होने की कोशिश कर रहा है तो उस पर नकेल कसी जाए और उसको पहले ही जो है काबू किया जा सके। तो जिस तरह से हमने माजी में भी देखा कि होम मिनिस्टर अमित शाह की जानिब से टेरर रिलेटेड केसेस या टेररिस्ट जो गतिविधियाँ यहाँ पे है, जो सरगर्मियाँ यहाँ पे होती है, तो उसका कला कमा या उसको काबू करने के लिए सिक्योरिटी फोर्स को फ्री हैंड दिया गया, और यहाँ तक कि जो सरहद पार से इन्फिल्ट्रेशन हुआ करती थी तो उसमें भी ज़ीरो टॉलरेंस अपनाने की जो है हिदायत दी गई थी। और इस वादी कश्मीर को टेरर फ्री या जम्मू कश्मीर को टेरर फ्री बनाने के लिए जिस तरह की जो सरगर्मियाँ पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसीज़ कर रही है तो उस पर भी उनको पहले से ही फ्री हैंड दिया गया था। दूसरी अहम खबर ये है कि हमारी रियासत हमारा हक जो स्लोगन है उसके तहत कांग्रेस जो है आज प्रोटेस्ट करने जा रही है, और एक बड़ा प्रोटेस्ट मार्च जो है वो शेड्यूल्ड है। कांग्रेस का जो पार्टी हेडक्वार्टर है तो वहाँ से वो प्रोटेस्ट मार्च जो है निकालने की कोशिश की जाएगी, जिसकी सरबराही जो है JKPCC के प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा और जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी है AICC जनरल सेक्रेटरी GA मीर, तो वो उसकी क़यादत कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये मुतवक्के है कि जो कांग्रेस के आला क़यादत है वो भी इस प्रोटेस्ट मार्च में शामिल होगी, और इस प्रोटेस्ट मार्च के तहत जो कि श्रीनगर के MA रोड पार्टी हेडक्वार्टर्स से निकाला जाएगा, ये वाया घंटाघर होके डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के ऑफिस तक ये प्रोटेस्ट मार्च जो है पहुँचेगा, और वहाँ पर डिविजनल कमिश्नर को एक जो मेमोरेंडम है वो सौंपा जाएगा, वो उसके सुपर्द किया जाएगा, और उसके बाद ये मेमोरेंडम जो है LG ऑफिस के थ्रू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंच जाएगा। और ये कांग्रेस का मंसूबा है कि प्राइम मिनिस्टर को लगातार बावर किया जाए कि यहाँ पर जो स्टेटहुड का इशू है इसको सॉल्व किया जाए, और यहाँ पर जो स्टेटहुड का वादा प्राइम मिनिस्टर ने किया था यहाँ के लोगों के साथ इसको रेस्टोर करने का, उस वादे को कहीं ना कहीं जल्द अमलाने के लिए कांग्रेस अब जो है दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कांग्रेस को इस प्रोटेस्ट की इजाज़त दी जाएगी या कांग्रेस ये प्रोटेस्ट जो है निकालने में नाकाम होगी, ये आइंदा वक्त में पता चलेगा। लेकिन ये बात आया है कि कांग्रेस ने जिस तरह से मुहिम शुरू की है तो उस मुहिम का यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा मरकज़ी सरकार पर दबाव बनाया जाए ताकि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा जो है उसको बहाल कर दिया जाए। तीसरी बड़ी खबर ये है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा बड़ी ही जोश व अक़ीदत से जारी है, और अब तक करीबन 3.25 लाख जो यात्री है उन्होंने पवित्र शिवलिंगम के दर्शन पवित्र गुफा में किए। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो अमरनाथ यात्रा है वो बड़ी खुश असलूबी से जारी है। हालांकि जो एक दिन कबल ख़राब मौसम या बारिशों की वजह से अमरनाथ यात्रा को मुलतवी करना पड़ा था, फिर गुज़श्ता रोज़ अमरनाथ यात्रा फिर से बहाल हो गई, और आज भी बाज़ाब्ता तौर पर बालतल या फिर जो नुनवन यात्रा बेस कैंप है वहाँ से यात्रियों का जो जत्था है वो रवाना हुआ, और इसके साथ साथ जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से कश्मीर की जानिब एक और यात्रियों का जत्था जो है वो रवाना हुआ। तो जिस तरह से यहाँ जो यात्रियों से हमारी बात होती है तो उनके मुताबिक जितने भी यहाँ पे इंतज़ामात इन प्लेस रखे गए हैं तो उस पर यात्री इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ के लोगों के ताउन की भी बेहद सराहना कर रहे हैं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 18 JKLH, और हमें दीजिए इजाज़त।